नमस्कार दोस्तों। आज की बात में हम बात करेंगे कि आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करने होंगे। यदि ठान ले तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं क्या है लक्ष्य दी टारगेट। लक्ष्य और मंजिल प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। अनेक कठिन दौर और विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, किंतु लक्ष्य जब जुनून में बदल जाता है तो मंजिल प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। कितना भी कठिन डगर हो या कोई भी विषम परिस्थिति हो, आप उसे आसानी से पार कर मंजिल पर पहुंच सकते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए कम से कम नींद वाली मेहनत चाहिए। बुद्धिमत्ता का लक्ष्य स्वतंत्रता है, संस्कृति का लक्ष्य पूर्णता है, ज्ञान का लक्ष्य प्रेम है और शिक्षा का लक्ष्य चरित्र है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है इच्छा शक्ति, जिसकी बदौलत आप सब कुछ बदल सकते हैं। जीवन में सफल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान का पैमाना व मापदंड सफलता ही है। आजकल प्रायः हर कोई शीघ्र अतिशीघ्र सफल होना चाहता है, किंतु सफलता निरंतर लंबे समय तक कठिन परिश्रम और समर्पण से मिलती है, जो बिना साधना के संभव नहीं है। सफलता संयोग से नहीं बल्कि साधना से प्राप्त होती है। सफल होने की इच्छा रखना एक जुनून है और साधना एक तपस्या। साधना एकाग्रचित्त होकर लंबे समय तक किया जाने वाला एक अभ्यास है। इसमें कठिन परिश्रम, विशेष त्याग, प्रयत्नपूर्वक करते हुए उसमें पारंगत होना पड़ता है। मनुष्य की कर्तव्य परायणता, उसकी निष्ठा, उसके प्रयत्न, उसके जुनून, उसकी निरंतरता, उसका आचार विचार, यह सब मिलकर व्यक्ति को सफल बनाते हैं और यह सब साधना में अंतर्निहित है। किसी काम का इस प्रकार अभ्यास करना कि वह ठीक तरह से बहुत सहजता व स्वाभाविक रूप में संपादित होने लगे, साधना है। विशिष्ट व्यक्तियों के पास भी उतना ही समय रहता है जितना सामान्य जन के पास रहता है। अतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच और सही दिशा का होना जरूरी है। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, जो कि बिना निरंतर साधना के संभव नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि साधना द्वारा सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। साधना का शाब्दिक अर्थ है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको सफल बना सकती हैं, अच्छे अंक दिलाने में मदद कर सकती हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और यथासंभव अपने जीवन में अपनाएं। पहला बात है कि आप स्वयं पर विश्वास रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। लक्ष्य बनाएं, उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। टालना बंद कीजिए, अभी शुरुआत कीजिए। ऐसे लक्ष्य बनाएं जिसे आप प्राप्त कर सकें, क्योंकि जब आप ऐसे लक्ष्य बनाते हैं जिसे आप पूरा नहीं कर सकते तो यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं और आपका स्वयं पर विश्वास भी कम हो जाता है। अतः लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का तात्पर्य है स्पेसिफिक अर्थात स्पष्ट, मेजरेबल अर्थात मापा जा सकने योग्य, अचीवेबल अर्थात प्राप्त किया जा सके, रियलिस्टिक अर्थात वास्तविक, टाइम बाउंड अर्थात निर्धारित समय सीमा में पूरा होने लायक। सकारात्मक सोचें, विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें और आत्मचिंतन करें। हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में, क्योंकि जब आप पहले आसान कार्य अच्छे से कर लेते हैं तो दबाव कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे मुश्किल कार्य भी आसान बन जाता है। वर्तमान में जिएं, क्योंकि न तो भूतकाल एवं न ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफल होने का डर है, एवं डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है। डर के आगे ही जीत है। खुश रहें, खुद को प्रेरित करें, असफलता से दुखी न होकर उससे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। आप यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। ज़्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं
कि वह कार्य करने से लोग उनके निर्णय में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते एवं सोचते ही रह जाते हैं एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग हमेशा डर डर के जीते हैं और बाद में पछताते भी हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा सोचिए मत, आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। सच बोलें, ईमानदार रहें, धूम्रपान न करें, प्रकृति से जुड़ें, अच्छे कार्य करें, ज़रूरतमंद की मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति देते हैं। वहीं दूसरी ओर गलत कार्य एवं बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने कैरियर को उसी दिशा में आगे लें जिसमें आपकी रुचि हो। अच्छा दिखिए और अपना ड्रेसिंग सेंस भी इम्प्रूव कीजिए। दूसरों की देखा देखी बिल्कुल मत कीजिए। वह पहनिए जो आपको कंफर्टेबल लगे, कपड़े कम खरीदिए लेकिन अच्छे खरीदिए। व्यवहार कुशल भी बनिए, हमेशा नम्रता व मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करिए। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि इससे आपके अच्छे मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी। अच्छे मित्र हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ होते हैं। मोटिवेशनल सेमिनार में हिस्सा लीजिए। तमाम ऐसे वीडियोज़ हैं जो मोटिवेशन से संबंधित हैं, उसको सुनिए, इंस्पायर की हुइए। आपको इंस्पायर और मोटिवेट करे ऐसा वीडियो आप लगातार देखिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें भी ज़रूर पढ़िए, प्रेरणादायक लेख पढ़िए। ऐसे प्रेरणादायक लेख एवं किताबें हमारे माइंड को बिल्कुल रिचार्ज कर देती हैं। मेडिटेशन, योग एवं प्राणायाम भी करें। अपने लिए समय निकालें और कुछ समय एकांत में भी बिताएं। स्वयं से बात करें और यह फील करें कि आप एक बेहतर इंसान हैं। अपने सफलताओं को याद करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत बनाएं, रचनात्मक तरीके से सोचें और कुछ न कुछ नया करते रहें। दिन में कुछ समय संगीत भी सुनें, खेलने अथवा रचनात्मक कार्यों के लिए भी समय निकालें। आत्मनिर्भर बने एवं जितना हो सके अपने कार्य स्वयं करने की कोशिश करें। आत्मनिर्भरता से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। या तो ऐसे कार्य न करें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप अपना 100% नहीं दे सकते, या फिर इन कार्यों में अपना इंटरेस्ट बनाएं और बेस्ट करें, क्योंकि जब आप बिना इंटरेस्ट के कोई काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण न हो। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य का पछतावा है, जिसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। अगर आपको सफल होना है तो अपने लक्ष्य को पूरा करने की आदत बनाइए, न कि उन्हें बार बार बदलने की। अगर आपका अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है तो आपके कॉन्फिडेंस का गिरना तय है। समस्याओं पर ध्यान लगाने से सदैव लक्ष्य दिखने बंद हो जाते हैं। इसलिए सर्वदा लक्ष्य पर ही ध्यान लगाएं तो समस्याएं खुद ब खुद कम हो जाएंगी। आपका दृढ़ निश्चय का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और अपना 100% दें। मेहनत व लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसानी से हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा मित्रों। मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। अपने लक्ष्य से ज़्यादा किसी से प्रेम मत करो, क्योंकि आपकी सफलता से ज़्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के सपने सच हों।